हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक फिट। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपने पेनक्रियाज को कैसे ठीक करें, क्योंकि जब तक वो अपना पेनक्रियाज ठीक नहीं करेंगे तब तक वो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए उनको अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए उनको अपने पेनक्रियाज को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो सबसे मेन ऑर्गन्स है जिससे आपको डायबिटीज होती है वो है पेनक्रियाज का वीक होना या पेनक्रियाज का डेड होना। क्योंकि पेनक्रियाज ये जो आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज करता है, सो इसलिए सबसे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि पेनक्रियाज का आपके डायबिटीज से क्या कनेक्शन है। सो इसलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेनक्रियाज का आपकी बॉडी में क्या काम है जिससे आपकी बॉडी में या आपको डायबिटीज होती है। सो पेनक्रियाज का काम है आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज करना, और इंसुलिन का जो आपकी बॉडी में काम है वो कि आप जो भी खाना खाते हो उसको ब्रेक डाउन करना, और ब्रेक डाउन कर उसमें से जो ग्लाइकोजन निकलता है वो आपकी बॉडी में सभी सेल्स तक पहुंचाना, ताकि आपकी बॉडी के सभी सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और आप जो भी दिन में एक्टिविटी करते हो वो उसी एनर्जी से ही करते हो। सो बेसिकली आपके पेनक्रियाज का सिर्फ यही काम होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करना, और इंसुलिन आपके खाने को ब्रेक डाउन करके उसमें से जो ग्लाइकोजन है उसको आपकी बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाकर आप में एनर्जी प्रोड्यूस करना। सो अब ये देखिए कि अगर आपका पेनक्रियाज कमजोर पड़ जाए, वो अपना काम अच्छे से ना करे, वो अच्छे से इंसुलिन रिलीज नहीं करेगा, तो बेसिकली इंसुलिन भी अपना काम अच्छे से नहीं करेगा। आप जो भी खाना खाएंगे उसमें से जो ग्लाइकोजन निकलेगा, इंसुलिन उसे अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं करेगा, आपके बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंचाएगा, जिसके कारण जो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन है वो आपके ब्लड में जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक करता है, जिसके कारण आप डायबिटिक पेशेंट बन जाते हो। इसलिए आपके पेनक्रियाज का सही रहना, सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपका पेनक्रियाज सही रहेगा, आपका पेनक्रियाज सही रहेगा, वो इंसुलिन रिलीज करता रहेगा, आपकी जो इंसुलिन है वो आपके खाने को ब्रेक डाउन कर उसमें से जो ग्लाइकोजन निकलता है उसको आपकी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाती रहेगी, जिसके आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी नॉर्मल रहेगा। सो इसलिए अब बात करते हैं कि वो कौन सी आप एक्टिविटी करें या आप किन किन चीजों का ध्यान रखें जिसकी वजह से आप अपनी पेनक्रियाज को सही कर पाते हैं। जहां जिन लोगों को डायबिटीज हो चुकी है वो अपने पेनक्रियाज को कैसे रीएक्टिवेट करें। सो आगे मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेशन कंटेंट और डायबिटिक रिवर्सल वीडियो आपके लिए डालता रहता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बिना किसी विदाउट देरी, जो सबसे पहला स्टेप है जिससे आप अपने पेनक्रियाज को सही कर सकते हो या रीएक्टिवेट कर सकते हो वो है अवॉइड ओवर ईटिंग। क्योंकि जब आप ओवर ईटिंग करते हो, दिन में आप 4-4, 5-5 मील हर टाइम लेते ही रहते हो, तो आपका जो पेनक्रियाज है वो भी हर टाइम इंसुलिन ही प्रोड्यूस करता रहता है, क्योंकि आप उसे रेस्ट करने का मौका नहीं देते। जैसे आप अगर 24 घंटे काम करेंगे तो आप वही बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे, थक जाएंगे, आपको भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। वैसे ही आपके पेनक्रियाज को भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आप उसे रेस्ट नहीं देंगे, दिन में अगर 5-5, 6-6 मील खाएंगे, तो उस जो आपका पेनक्रियाज है वो धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देगा, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, जिससे आपको फिर डायबिटीज हो जाती है। सो इसलिए प्लीज दिन में 4-4 या 5-5 मील ना लें, ओवर ईटिंग ना करें। आपको एक उदाहरण तहत बताता हूं कि जैसे एक आप अगर गाड़ी को 24 घंटा चलाएंगे तो बहुत जल्दी, अगर आप उसे डेली चलाएंगे या 24 घंटों तो चलाते रहेंगे, तो आप बहुत जल्दी उसका जो इंजन है वो भी खराब हो जाएगा, उसके जो टायर है वो भी बहुत जल्दी घिसने शुरू हो जाएंगे। उसको रिपेयर करने के लिए जहां तो आप गाड़ी की सर्विस करोगे, जहां अपने टायर को बदलोगे, ऐसे ही आपको अगर पेनक्रियाज को 24 घंटे ही चलाते रहोगे तो उसका भी जो इंसुलिन का काम करना है वो बंद कर देगा। उसको भी अगर आपने उसकी भी सर्विस करनी है तो उसको भी आपको रेस्ट करनी पड़ेगी, उसको भी आपको उसकी रेस्ट देनी पड़ेगी, उसको भी थोड़ा टाइम 3-4-5 घंटे में स्किप कर उसको भी रेस्ट की बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपने सर्विस कर सके, खुद से रीएक्टिवेट हो सके, ताकि वो फिर अच्छे से अपना काम करना शुरू करे। सो इसलिए दिन में कम से कम 2 या 3 मील से ज़्यादा ना लें।
जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और अगर हो सके तो डिनर को स्किप करें, नहीं तो आप डिनर करें। जो आप बीच में स्नैक्स लेते हो उसको बिल्कुल अवॉइड करें, ताकि आपका पेनक्रियाज रीएक्टिवेट हो, फिर से वो अपना जो इंसुलिन का काम है अच्छे से करना स्टार्ट कर दे। इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है आपके पेनक्रियाज को सही या रीएक्टिवेट करने में। क्योंकि जब मैंने भी अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया था, क्योंकि मेरा भी ब्लड शुगर लेवल कम से कम भी 2 से 3 साल कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सो जब मैंने भी सर्च किया तो सबसे पहले जो आई वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने खुद अपने कम से कम भी 6-7 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जिससे मेरा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आना शुरू हो गया। सो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इसमें आपने 16 घंटे कुछ भी नहीं खाना सिवाय पानी पीने से। उसके बाद जो 8 घंटे जो बचते हैं उसमें आपने अपनी 2 या 3 मील उस 8 घंटे में ही पूरी करनी है। क्योंकि जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी के जो जितने भी सेल्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, वो हीलिंग पॉइंट पर चले जाते हैं, जिससे आपका जो पेनक्रियाज है उसको बिल्कुल रेस्ट मिलती है। उसके ऊपर जितना भी बर्डन होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिससे वो रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को खुद सर्विस करता है, रीएक्टिवेट होता है, उसको रेस्ट मिलती है, जिससे दोबारा अगर आप वो 8 घंटे में अपने 2-3 मील खाएंगे उसमें अपना काम अच्छे से करेगा। वो अच्छे से इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, आपके ब्लड में जो भी ग्लाइकोजन है उसे आपके सेल्स तक पहुंचाएगा, आपको एनर्जी देगा। सो इसलिए अगर आपने अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल या अपने पेनक्रियाज को रीएक्टिवेट करना है तो आपको डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर और भी बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी हैं जिससे आप उसकी फुल डिटेल दे सकते हो। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि बेसिकली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जहाँ आपको डायबिटीज़ होती है, बेसिकली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ओबीस के कारण होती है। जो लोग मोटे होते हैं उनकी गलत हैबिट्स के कारण, लाइफस्टाइल के कारण उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ओबीस के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे आपका बहुत जल्दी वेट लॉस होना भी शुरू हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन बनते हैं, जितने भी बैड टॉक्सिन बनते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको भी बाहर निकालने में आपकी बहुत फायदा करता है, क्योंकि आपकी बॉडी हीलिंग पॉइंट्स पे होती है। हीलिंग का काम होता है आपकी बॉडी में जितने भी धीरे धीरे जो छोटे छोटे जो आपके टॉक्सिन बन रहे हैं उसको बाहर निकालना। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द बेस्ट चॉइस फॉर योर हेल्थ ऑफ पेनक्रियाज। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो उसमें जो पहले 16 घंटे में आप कुछ नहीं खाते, उसमें जो आपका पेनक्रियाज है वो रेस्ट में होता है, अपने हीलिंग पॉइंट में होता है, वो रीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। बट जब आप 8 घंटे में अपने 2 या 3 मील लेते हो तो कोशिश करें कि उस मील में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल का प्रयोग करें, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ऐसे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपके पेनक्रियाज को नेचुरली हेल्थी करने में आपकी हेल्प करते हैं। वो आपके पेनक्रियाज पर बर्डन नहीं पड़ने देते। उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि आपको ओवर ईटिंग से बचाते हैं, आपके जो हंगर हार्मोन्स है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका जो पेनक्रियाज है वो बर्डन लेस हो जाता है, जिससे आपका जो पेनक्रियाज है वो नेचुरली हेल्थी होना शुरू हो जाता है। सो इसलिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, अपने जो 2 या 3 मील लेते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल को शामिल करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में जैसे पत्ता गोभी हो गई, अपनी मेथी हो गई, पालक हो गई, और भी बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल सीजनेबल आते हैं जिसे आप ले सकते हैं। ग्रीन लीफी हर्ब्स के पत्ते आते हैं, जैसे बेल पत्तर हो गया, नीम के पत्ते हो गए, तुलसी के पत्ते हो गए। ये बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं जो कि आपके पेनक्रियाज को नेचुरली हेल्थी रखते हैं। आप इसके साथ साथ अपना कुछ जो भी अपना मील लेते हो उससे सबसे पहले सैलड का प्रयोग करें, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गई, मूली हो गई, और भी जितने भी आप रॉ वेजिटेबल खा सकते हो उनको खाएं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा फाइबर्स आएंगे कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है
वो आपके ब्लड में नहीं जाएगा, वो सीधा आपके इंस्टेंटाइन से बाहर निकल जाएगा। सो इसलिए जितना हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल या रो वेजिटेबल का प्रयोग करें, ताकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहे, आपका जो पेनक्रियाज है उस पर बर्डन ना पड़े, जिससे आपका जो पेनक्रियाज है वो नेचुरली हीलिंग होकर रीएक्टिवेट करना शुरू हो जाएगा। इन सबके अलावा आप अपने पेनक्रियाज को एक्सरसाइज के थ्रू भी रीएक्टिवेट कर सकते हो। एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है आपके पेनक्रियाज को मजबूत बनाने में। बेसिकली जो डायबिटीज पेशेंट है उनको भी ये सलाह दे दी जाती है कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आप डेली एक्सरसाइज भी करते हो, जैसे कि आप स्क्वाट, पुशअप्स हो गए, स्क्वाड हो गई, बेंच प्रेस हो गए, जहाँ नॉर्मल आप जो भी एक्सरसाइज करते हो, उसका तो मेन काम होता है कि आपकी बॉडी में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो मसल है वो ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन होने की वजह से आपके ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो आपके मसल्स तक पहुंचता है, जिससे आपके बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, जिसके आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर आपने अपने पेनक्रियाज को रीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज आती हैं जो कि ओनली पेनक्रियाज के लिए ही होती है। जैसे कि आप अपना पेट मसल लगा सकते हो, जहां आप योगा कर सकते हो। स्पेशली योगा में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो ओनली पेनक्रियाज के लिए ही होती हैं। आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च कर सकते हो कि एक्सरसाइज फॉर पेनक्रियाज, तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज आ जाएंगी जो कि आपके पेनक्रियाज को रिएक्टिवेट करने में आपकी हेल्प करेगी। सो इसलिए नॉर्मल एक्सरसाइज भी करें, साथ में अपने स्पेशली पेनक्रियाज को रिएक्टिवेट करने के लिए भी आप एक्सरसाइज करें। वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी आपके पेनक्रियाज को नेचुरली रीएक्टिवेट करने में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि आप अपने पेनक्रियाज को कैसे सही करें। क्योंकि डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपके पेनक्रियाज का रीएक्टिवेट होना, पेनक्रियाज का अच्छे से काम करना, इंसुलिन प्रोड्यूस करना, ताकि आपके जो ब्रेकडाउन हुआ आपके ग्लूकोज वो आपके सेल्स तक पहुंच सके। सो ये सभी जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप डेली अपने लाइफस्टाइल में यूज करें। इससे आपका जो पेनक्रियाज है वो बहुत जल्दी रीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। जो भी आप मेडिसिन लेते हो, एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो, इंसुलिन लगाते हो, उससे आप बच सकेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।